Hello my friends, it's me Divyasha again, and in this video we are going to read chapter 15 of NCERT Hindi Rimjim, which is बिशन की दिलेरी. Okay? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. तो मैं इस वीडियो का मैं रखूंगी 2 पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा लंबा स्टोरी है. तो मैं इस वीडियो के 2 पार्ट रखी हूँ. तो हम इस पार्ट में अब 3 पेज पहले सीख जाएंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं. पार्ट 15, बिशन की दिलेरी. ठीक है. तो बिशन एक बच्चा है. उसकी दिलेरी मतलब उसका साहस, या बोल सकते हैं उसका साहस. तो उसका साहस के बारे में इस कहानी में लिखा गया. ठीक है. हम पढ़ते हैं. सुबह का समय था. पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था. 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया. वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था. कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं. फार्म हाउस में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था. तो इस पहले वाले पैराग्राफ में जो लिखी है, ये लिखा है कि सुबह का समय था. तो ये सुबह का समय चल रहा था, मतलब अभी सुबह हुआ है. और पहाड़ों जो थे ना, उधर जो पहाड़ थे उधर, तो उनके पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था. तब एक बच्चा है जिसका नाम है बिशन. वो 10 वर्ष का था. तो वो घर से बाहर निकल आया, एकदम रेडी होके बाहर निकल आया. फिर ये लिखा है कि वह रोज इसी समय पे इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था. तो इस स्टोरी के अब हमें और एक कैरेक्टर मिल गए, जो है कर्नल दत्ता. तो कर्नल जो है होते हैं वो आर्मी जवान के एक क्या बोलते हैं उसे, एक लेवल होती है. तो उस लेवल के जो लोग हैं उन्हें बोलते हैं कर्नल. तो वो कैप्टन के बाद कर्नल बनते हैं. इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाते थे. तो वो जो कर्नल जी हैं उनके घर को बिशन जाता था, उनके फार्म हाउस पे. तो कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है. तो कर्नल दत्ता की पत्नी जो है वो बिशन को पढ़ाई में मदद करती है, बिशन की पढ़ाई में मदद करती है. फार्म हाउस से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था. तो क्या है ना, फार्म हाउस में जो थे सब सेबों के जो बाग थे उनमें कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था. मतलब सब छिड़का रहे थे उसके ऊपर, तब कीटनाशक दवा छिड़का रहे थे. और बहुत तड़के काम शुरू हुआ था. अब तड़के मतलब ये नहीं कि एकदम जोर लगा के हैशा बोलते हैं ना, वैसे काम शुरू नहीं हुआ. बहुत तड़के काम शुरू हुआ, मतलब बहुत सवेरे काम शुरू हुआ. ठीक है. तो अब हम सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं. बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी. उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया. वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी. इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी. गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई. पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे. बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया. तो अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि बिशन ने पगडंडी से, तो पगडंडी मतलब होती है गेट की तरह होती है. तो बिशन उसे पार करके, पगडंडी को पार करके, मतलब बोल भी सकते हैं पगडंडी एक जगह है. तो पगडंडी को वो अभी पार करके सड़क तक आ ही रहा था कि उसे तब गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी. गोली मतलब बंदूक से जो गोली निकलती है ना, वही वाले गोली.
तो उसकी गोली की आवाज आई, बिशन को सुनाई दी। तो उसने इधर उधर तब देखा, जैसे ही वो गोलियों की आवाज सुना, तभी वो इधर उधर देखने लगा। तो उसे दिखाई दिया ये तो कोई भी नहीं है, फिर गोली कौन चला रहा होगा। ठीक है, तो फिर वो कुछ ही दूर चला था, फिर वो और कुछ ही दूर गया कि उसे फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पर इस बार एक गोली नहीं, दो तीन गोलियों की एक साथ चलने की आवाज आई थी उसे। इस बार गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। तो घाटी मतलब जो घाट है, जो वैली इसे बोलते हैं, तो जो दो पहाड़ों के बीच जो होती है ना पानी वाला पार्ट, तो उसी जगह को बोलते हैं घाटी। और उस घाटी को हम इंग्लिश में जो वैली बोलते हैं ना, वही वाला जो घाटी है। तो पूरी घाटी जो थी वो एकदम गूंज गई एकदम उससे, मतलब वो जो गोलियों की आवाज एकदम इको हो रही थी उस जगह में। ठीक है, हाँ। तो फिर पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। तो इनकी जो गोलियों की आवाज से सारे जो पंछी जो थे उधर के, जो उधर थे, वो ऐसे डर के मारे ऐसे गोल गोल चक्कर काटने लगे। इधर ये चित्र में ऐसे दिखाया गया है। तो और उनकी गोलियों की आवाज से बिशन भी डर गया, क्योंकि अब गोली कौन चलाएगा, सुबह सुबह इतने तड़के गोली कौन चलाएगा। तो फिर वो डर गया, तो इसलिए वह थोड़ा सहम कर, मतलब थोड़ा सा पेड़ से थोड़ा ऐसे छिपने के तरह वो सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया उधर। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या हुआ। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने की कारण समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, इसमें ये लिखा है कि बिशन जहां ऐसे सहम कर खड़ा था वहीं ऐसे खड़ा रहा, एकदम चुपचाप होकर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में एकदम खड़ा रहा वो। तो वहां उसे सीढ़ी नुमा खेत दिख रहा था। तो सीढ़ी नुमा एक होती है, एक विशेषण जो उस खेत की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो वो खेत जो थी वहां से सीढ़ी नुमा एकदम दिख रही थी। और फलों के बाग जो थे, फलों के जो सब बगीचे थे उधर, वो एकदम साफ दिखाई दे रहे थे सीढ़ी नुमा खेत के साथ। ठीक है, और खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे उधर। तो जो किसान हैं, वो जो उस खेत में काम करते हैं, वो भी काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फसल भी एकदम तैयार खड़ी थी। मतलब फसल जो है यहाँ की, जो ये वाले जो फसल है ना, ये वाले एकदम तैयार होकर एकदम खड़े थे। मतलब वो एकदम हार्वेस्ट के लिए खड़े हो गए थे, एकदम तैयार होके। ठीक है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो सुबह में हल्की सी धूप थी, क्योंकि तब तब तो एकदम स्लैंटिंग रे गिर रहे होंगे ना सन के, मतलब सूरज के जो रेज हैं, तो वो एकदम स्लैंटिंग होके पड़ते होंगे। जब वो स्लैंटिंग होके पड़ रहे हैं तब हल्की धूप आती होगी, ज्यादा एकदम जोर का एकदम धूप नहीं आती जैसे 12 बजे नून को आती है। ठीक है, तो थोड़ा कम धूप आ रही थी। तो उस धूप में खेत एकदम सुनहरे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तब बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तो अब वो ये सोचने लगा कि अरे इतने सुबह कौन गोली चलाया होगा और क्यों, अगर भी कोई चलाया होगा क्यों गोली चलाया होगा, इतने सुबह गोली चलाने की क्या जरूरत। ठीक है, और एकाएक मतलब अचानक, ठीक है, एकाएक मतलब एक के बाद एक नहीं,
एकाएक मतलब अचानक, अचानक बिशन को गोली चलने के कारण समझ में आ गया। तो इसमें क्या है ना, अचानक मतलब गोलियां की आवाज सुन सुन के वो ये समझ गया अचानक कि गोली क्यों चल रही है और कौन चला रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ के जानते हैं क्यों और कौन चला रहा है, देखते हैं। जब फसल पक जाती है, नेक्स्ट पेज, तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। जा, पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वही छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। ठीक है, तो क्या है ना, अब अचानक जब बिशन को समझ में आया, उसे यह समझ में आया कि जब फसल पक जाती है तब उसके जो गेहूं है उस फसल के, उस गेहूं को चुगने के लिए ढेरों तीतर आ जाते थे उस खेत को। ठीक है, तो अब शिकारी इस बात को जानते हैं, और शिकारी के जानते जानते शिकारी क्या इन तीतरों को छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे वो इन तीतरों को। वो सीधा आ जाते हैं खेत को, सुबह सुबह तीतर मारने आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी की जो शब्द मतलब उसी की जो आवाज है वो इस बिशन को सुनाई दे रही थी। पिछले साल भी जो शिकारियों आए थे इन तीतरों को मारने के लिए, वैसे भी वो बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर को वो उठा ले गए थे और बाकी को वही छोड़ गए थे। ठीक है, और खेतों को काटते समय किसानों को बहुत सारे मरे और जख्मी तीतर मिलते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या हुआ। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। तो वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चल गया। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव में सरसराहट सी हुई, पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियां के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत की और अंदर चला गया। अब बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। कितने चालाक है ना वो बिशन। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। अब देखते हैं हमारे बिशन बेटा ने क्या किया। ठीक है, तो अब बिशन सोचा, इस बात को वो याद करते हुए सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, आकर तीतर मार लेते हैं। तब वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे थे सुबह से, जिनकी आवाज गूंज गई एकदम उस घाटी में। ठीक है, इसीलिए वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेत के किनारे किनारे चलने लगा। तो खेतों के जो किनारे हैं उधर वो पेड़ों के बीच से निकल के उन खेत के किनारे किनारे चलने लगा। और वो चलते चलते खाली वैसे चल नहीं रहा था, वो चलते चलते ये भी सोच रहा था कि अगर ये शिकारी तीतरों को मारते हैं उन्हें भी एक सबक सीखनी चाहिए। पर उसे ये समझ में नहीं आ रही थी अगर उन्हें सबक सिखाया जाए तो क्या सबक सिखाया जाए। ठीक है, अब जब वो चल रहा था अभी उसके पाँव के पास थोड़ा
सरसराहट सी हुई। अब सरसराहट का मतलब क्या है? सरसराहट मतलब वो एक क्या बोलते हैं, वो एक साउंड है, ठीक है। तो वो साउंड जैसे मैं बोलूंगी, मैं घर में बैठी थी तो हमारे दरवाजे पर कोई खटखटाया। खटखटाया क्या है? वो एक साउंड है, ठीक है। तो खटखटाने और सरसराहट, जो दो शब्द मैं अब बोली, तो ये दोनों प्रकार के साउंड हैं, ठीक है। तो इस साउंड को ही हम लिखते हैं, हम जैसे सुनाई सुनाई देता है, ठीक है। तो के पास सरसराहट सी हुई। तब जब वो नीचे देखा क्या सरसराहट हो रही है मेरे पैर के पास, तब उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं के बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। गेहूं के बालियों का मतलब क्या है? गेहूं के बालियों का मतलब है जिसमें गेहूं होती है, मतलब ये जो इधर आप देख रहे हो ना गेहूं, हाँ, तो ये जो गेहूं है, जिनमें वो गेहूं लगे होते हैं, उसके जो ब्रांच में जिसमें गेहूं लगे होते हैं, वही वाले को बोलते हैं गेहूं के बालियां, ठीक है। तो उसके बीच वो तितर फंसा छटपटा रहा था, फंस के। तब बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया, मतलब नीज पर ऐसे बैठ गया, नीज नीज के बल में, मतलब हम कभी कभी बैठ जाते हैं ना, नीज नीचे होती है, तो घुटनों के बल मतलब नीज पर बैठ गया, ठीक है। तो ये बार बैठ गया और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अब घायल तीतर क्या समझेगा कि ये उसे बचाने आया है? घायल तीतर तो उल्टा डर जाएगा, ये तो वही शिकारी है लगता है। फिर वो छिटक कर और अंदर चला गया, क्योंकि जो शिकारी है, इसलिए ही शिकारियों ही तो इसे मारे हैं ना, इस तीतर को। अब वो नहीं जानता कि ये बिशन है, ये कोई शिकारी नहीं है, वो थोड़ी जानता है छोटा सा तीतर। तो इसीलिए वो डर गया, और डरने के कारण वो और अंदर छिटक कर खेत के अंदर चला गया। और इसके इस रिएक्शन से, तितर को ये रिएक्शन से बिशन जान गया कि जो शिकारी है वो इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे, और ये जो घायल तीतर है ना, ये यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने अपना जो स्वेटर वो एक पहना था, ठीक है, तो इस इमेज में मैं दिखाती हूँ। ये जो स्वेटर वो देख रहे हो ना, ये लाल वाला जो कमीज वो पहना है, वो वाला है इसका स्वेटर, ठीक है। तो उसने उसके स्वेटर को उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। मतलब मौका देखकर मतलब देखकर कि अगर तीतर और कहीं पर उसका ध्यान हो तीतर का, तब वो मौका देखकर वो तीतर पर डाल दिया उस स्वेटर को, ठीक है, बिना कुछ साउंड करके डाल दिया सीधा। तब तीतर जो है वो तो अब स्वेटर में फंस गया, तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। तो जब जब ये तीतर जब फंस गया उस स्वेटर में, तभी मौका देख के, मतलब मौका तो देख के नहीं, मतलब जैसे ही ये तीतर फंस गया, तो डालने के बाद ऐसे ही फंस गया, इसे पकड़ लिया इसने, ठीक है। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा, ठीक है। तो क्या है ना, उसे पकड़ने के बाद उसने तीतर को अपने सीने से चिपकाकर मतलब सीने के पास पास ऐसे पकड़ के वो खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा, ठीक है। पता नहीं पहाड़ी की ओर क्यों भाग रहा था, पर पता है वो जो जगह जो है, ये वाला, तो ये जो जगह है में भी, क्योंकि ये एक वैली है तो पहाड़ों के बीच ही पानी होती है ना, तो इसलिए लगता है वो पहाड़ी की ओर भागा होगा, ठीक है। तो वो इतना तेज चल रहा था, मतलब वो तीतर को पकड़ के इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो, मानो वो उड़ रहा हो, ठीक है, मतलब इतने तेजी से वो चल रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पेज को, ठीक है। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाढ़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था।
तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। ठीक है, तो अब हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। तो क्या है ना, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़ थी। तो मतलब जो रास्ते से अब बिशन जा रहा था कर्नल दत्ता के घर को, उसके सपोज उसके उस रास्ते के लेफ्ट साइड में थी कंटीले तारों की बाड़ और राइट साइड में थी गेहूं के खेत। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है कि वो जो रास्ता था उसके एक तरफ जो खेत थे, गेहूं के खेत थे, और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था। अब बिशन कंटीले तारों से निकल सकता था बाहर, पर इस समय वो तीतर को पकड़े हुए था, और ये तो वो तीतर को पकड़ा था तो अब वो तो नहीं जा सकता, क्योंकि तीतर को बचाना उसके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे न देख ले। ठीक है, तो वो और नहीं गया उस खेत वेत की तरफ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ ना, अब थोड़ा सा ही दूर गया था बिशन वो तीतर को पकड़ के, तब भारी सी एकदम आवाज आई ये कि लड़के तू रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। क्योंकि ये जो शिकारी है ये तो अब इसमें पता चल गया कि ये शिकारी बड़े चतुर है। ठीक है, अब कि नहीं तो अगर ये चतुर नहीं होते तो ये कभी नहीं जानते कि बिशन ने एक तीतर पकड़ के ले गया है। ठीक है, तो इसके कारण वो जान जान चुके थे कि बिशन ने एक तीतर पकड़ के जा रहा है, तो इसलिए वो चाहे बिशन को रोकने के लिए। हाँ, तो वो शिकारी अगर कोई क्वेश्चन गिर जाए कि ये किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, सपोज ये वाला सेंटेंस पड़ जाएगा, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, तो ये शिकारी ने बिशन से कहा, इसीलिए कहा ताकि बिशन डर जाए, और मतलब गोली का जो शब्द है वो गोली का शब्द सुन के बिशन डर जाए और तीतर जो है वो शिकारी को दे दे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसके बाद क्या लिखा है। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। बिशन तो फिर बड़ा साहसी है ना, अब वो इसे डरा भी लिया, पर फिर भी बिशन रुका नहीं। ठीक है, और वो बिल्कुल रुका नहीं, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। वाह, क्या बहादुर बच्चा है यार। तो क्या है ना, ये आदमी जो जो शिकारी था वो फिर से उसे और एक चेतावनी दे दिया, रुकता है या नहीं। तब तक बिशन ये तो खाली चिल्ला रहा था, ये आदमी उसके पीछे भाग भाग के, है ना। तब तक इसका चिल्लाना सुन सुन के भी बिशन पहुंच चुका था कंटीले तारों के पास। ठीक है, तब उसका तो एकदम हार्ट बीट बढ़ गया, क्योंकि ये जो आदमी है उसने कभी एक शिकारी को मे भी वो देखा नहीं होगा शिकारी को। ठीक है, तो मे भी वो डर डर के थोड़ा उसका हार्ट बीट बढ़ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ना उसे बहुत मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तो उसे ये आगे का रास्ता मुश्किल लग भी रहा था, पर फिर भी वो रुका नहीं और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था,
मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। अब क्या हुआ ना, अब बिशन जैसे ही चल रहा था उधर, तब उसे मतलब बिशन को भारी भरकम, एकदम भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। भारी भरकम मतलब एकदम क्लियरली उसे सुनाई दे रही थी, एकदम भारी से एकदम पैर की आहट जो होती है ना, वो उसकी साउंड एकदम एकदम उसे एकदम क्लियरली सुनाई दे रही थी वो साउंड। ठीक है, उसके उसके पास ही वो साउंड आता जा रहा था। तो पीछे से जो शिकारी था वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, चल चल के जोर जोर से बोल रहा था वो शिकारी कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा जो शिकार तीतर तू चुरा कर उसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे को एक तीतर चाहिए। ठीक है। फिर देखते क्या हुआ। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता ही नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उभर आए। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन थी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। ठीक है, तो अब हम ये वाला लास्ट पैराग्राफ समझ लेते हैं। तो क्या है ना, बिशन के लिए आगे निकल भागने का अब रास्ता ही नहीं था। ठीक है, अब वो रास्ते के एंड में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फिर वो क्या किया। अब अगर वो सड़क से जाता, मतलब वो जो सड़क सड़क था उधर, अगर वो सड़क के रास्ते से जाता तो वो शिकारी को एकदम साफ साफ दिखाई दे जाता कि यही वो बच्चा है, पकड़ लेते हैं जाके। हाँ, तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो शिकारी के एकदम सामने ऐसे आ जाए, वो नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तो वो खेत के जो छोटे छोटे रास्ते थे उधर से वो जाना तय किया, मतलब डिसाइड किया। ठीक है, खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। ठीक है, अब खेतों के जो आगे के जो रास्ते थे उसमें एकदम झाड़ियां थी, एकदम कांटेदार वाले झाड़ियां थे। ठीक है, मतलब वो जो झाड़ियां थे वो एकदम कांटे थे, बहुत सारे कांटे थे उस झाड़ियों में। ठीक है, तो बिशन, हाँ, तो तो वो जो झाड़ियां थी एकदम कांटेदार थी, तो इसीलिए वो जो झाड़ियां थी वो उस झाड़ियों में से घुटनों के बल से चलने लगा। ठीक है, तो बहुत संभल कर वो चल रहा था, पर फिर भी वो घुटनों के बल चलने पर भी उसके हाथ पांव में बहुत से खरोंचे उभर आए। खरोंचे क्या है? खरोंचे जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं छिल गई एकदम, मतलब उसकी थोड़े कुछ जो वुंड होते हैं, जिसे बोलते हैं ना उड़िया में खंडिया। तो वो एकदम बहुत सारे आ गए उसके में। ठीक है, उसे एकदम चोट लग गई जोर से। ठीक है, चोट का शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा था, माफ करना मुझे। तो हाँ,
तो उसके बहुत संभल के चलने पर भी उसके बहुत से खरोंचे उभर आई। जब उसका जो स्किन था मेनली वो थोड़ा सा निकल आया, ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट में वैसा हुआ था, और उन खरोंचों से अब खून भी निकलने लगी उन चोटों से, ठीक है। और उसकी जो कमीज की जो आस्तीन थी, मतलब उस कमीज कमीज की जो स्लीव थी, हाथ की जो स्लीव थी, वो भी फट गई, ठीक है, खरोंचों की वजह से। मतलब खरोंचों की वजह से नहीं, मतलब उसके हाथ पांव पे तो खरोंचे हो गए, और उन कांटों के वजह से उसकी कमीज में भी बहुत से कांटे लग गए, तो इसलिए वो कमीज की आस्तीन भी फट गई। अब वो जानता था कि इस कमीज की अगर आस्तीन फट गई तो मेरे को तो मम्मी से अब डांट खानी पड़ेगी। पर उस बात को वो भूल गया, और फिर वो ये सोचने लगा कि कम से कम मैं अब तक तो तीतर को बचाने में कामयाब हूँ, ठीक है। तो झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। मतलब वो झाड़ी से जैसे बाहर निकला, वो सोचा कि अब इस पहाड़ी के कौन से कोने से मैं जाऊं फिसल के नीचे पहुंचूं। पर अब ये जो पहाड़ थी उसके कोने में घास बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इस झाड़ी से बाहर निकलने के बाद जो उस कोने में, उस पहाड़ के कोने में घास बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और उस घास के साथ ओस भी थी। ओस मतलब ड्यू थी। तो ये अब तो विंटर सीजन चल रही थी, ठीक है। तो विंटर सीजन के कारण कभी कभी ड्यू हो जाती है ना, मतलब जो आपके बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, जो फूल होते हैं, मतलब जो भी पेड़ होते हैं ना, उनके पत्तों में, उनके फूलों में पानी के एकदम ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, हाँ, तो उन्हें बोलते हैं ओस, ठीक है, जो होती है ड्यू, ठीक है। तो तो इस इन घास और ड्यू के कारण वो फिसलन हो गई थी, मतलब वो थोड़ा खस जा रहा था। मतलब अगर उसे जरा जोर से चलोगे ना उधर, तो वो फिसल जा रहे थे उसके पाँव, ठीक है, फिसल जाएंगे। तो बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। भाग भाग के तो छोटा बच्चा, मतलब हम भी थक जाएंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना वो, फिर वो भाग भाग के थक जाएगा। तो वो एक किनारे बैठ गया थकने के कारण, ठीक है। वो अभी बैठा ही था कि उसे फिर से पाँव की आहट सुनाई दी, ठीक है। तो उसके बाद से हम पार्ट 2 में शुरू करेंगे। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा, ठीक है। तो इस पार्ट से अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, मतलब ये स्टोरी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।